मैडम का हमारे जो साबका जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, इनके साथ रिश्ते की बात भी चली थी और इवन के जनाब न्यूज़पेपर में भी खबर चली थी। मैडम ने आज तक शादी नहीं की, अलबत्ता कप्तान ने 3 दफ़ा शादी कर ली है। खान साहब किसी से शादी कर रहे 1995 हैं। की बात है। जी जी। मैंने उनको कहा था कि मुझे आप इतने अच्छे लगते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जब खान साहब के सामने आपने अपनी ऑफर रखी शादी की, तो खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? खान साहब ने एक छोटी सी स्टेटमेंट भी दी थी। उसके बाद आपको पता है यू टर्न के माहिर हैं। खान साहब लाहौर में एक खातून से शादी कर रहे हैं। शादी इंतहाई सादगी से होगी। अभी भी फ्रंट पेज पे छोटी सी उन्होंने दी थी। मैडम आप जिस तरह लग रहे हैं कि आप बहुत क्रेजी थी खान साहब के लिए, आप किस हद तक क्रेजी थी? क्या इस किया हद हुआ तक आपने? क्रेजी थी कि आप देखें अकेले बैठे हैं। हमारे ऊपर भी जरा सी नजरे करम कर लेते तो। जिस दिन खान साहब की शादी हुई थी, उस रात आप पे क्या बीती थी जब आपको पता चला कि खान साहब की शादी हो चुकी है? बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। वो वक्त सारा पाकिस्तान हैरान हो गया था कि ये खान साहब गायब हो गए कहीं पर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉलिश। नाज़रीन से मौजूद हूं लाहौर हॉकी स्टेडियम में। हमारे साथ नरगिस खान साहबा मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम की पहले कोच भी थी, अब कैप्टन थी, अब यहाँ पे कोचिंग करवा रही हैं। और मैडम की ज़िंदगी की जो कुछ ऐसे राज हैं जो किसी को नहीं पता, वो राज जब हमने सुने तो हमें भी यकीन नहीं है कि मैडम का हमारे जो साबका जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, इनके साथ रिश्ते की बात भी चली थी और इवन के जनाब न्यूज़पेपर में भी खबर चली थी। लेकिन पता नहीं क्या वजूहात हो सकी, इनका रिश्ता नहीं हो सका। और इस वाक़ये के बाद मैडम ने आज तक शादी नहीं की, अलबत्ता कप्तान ने 3 दफ़ा शादी कर ली है। तो मैडम से पूछूँगा जनाब पहले इनका करियर कैसा था और आपके और खान साहब की अफेयर्स की जो बातें थी उसमें कितनी सच्चाई है और जो शादी वाली बात थी उसमें कितनी सच्चाई है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी नरगिस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया मैम। जी मैम आप हॉकी से कितनी सालों से आप एफिलिएटेड हैं? 1980 से लेकर 1997 तक तो हमारा इंटरनेशनल करियर है मेरा। 1980 से स्टार्ट किया था और 1997 में रिटायरमेंट ली थी। जी बिल्कुल। मैम इस बात में अब कितनी सदाकत है कि जब हमने एक इंटरव्यू में देखा कि आपने रिवील किया इस बात को कि आपकी और इमरान खान साहब का अफेयर भी रह चुका हुआ है और आपकी न्यूज़पेपर में इवन की बात भी चली थी कि आपकी और उनकी शादी होगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें मैं जब क्रिकेट खेल रही थी, हॉकी खेल रही थी तो खान साहब क्रिकेट खेल रहे थे। वैसे भी मेरे घर के पास रहते हैं। और जब क्रिकेट इमरान खान साहब की जो थी उससे देखकर हमें हॉकी में काफ़ी मदद मिलती थी कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। तो उनसे सलाम दुआ हुई, उनके साथ दोस्ती समझ लें कि अक्सर हम पासिस भी उन्हीं के मैच वो जो लेते थे मैच के पासिस और हर चीज में गाइडेंस भी। क्रिकेट भी हमें सिखाई मैडम ये उन्होंने। कब की बात है? कौन सा ये ईयर? 1980 की बात है। 1980 की जी बात है लाहौर ये। कॉलेज तो में तब जब आप भी मैम ज़मान पार्क में थे, रेजिडेंसी जमान आपकी? पार्क के ऑपोजिट आप जाए ना तो मियाँ मीर का इलाका है, वहाँ जी पर बिल्कुल। करीब ही है, हमारा घर भी करीब ही है। तो तो आप क्या फैमिली रिलेशन भी था उनके साथ, नहीं, आपकी फैमिली फैमिली का? रिलेशन तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरी एज अ स्पोर्ट्स वुमन उनके साथ बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेते रहते थे उनसे। उनकी शर्ट्स ले ली, उनकी बैटिंग ग्लव्स ले लिए, उनकी कैप ले ली, वो लेके तो क्रिकेट खेलती तो थी मैडम वो कितनी इतनी देर जल्दी। आप रिलेशंस में रही हैं खान साहब के साथ? कितनी देर आप अभी तक खान साहब के साथ तो अभी तक पार्टी में है, अभी तक उनके साथ है। नहीं, पार्टी में तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप पायनियर में से हैं कि आपने जी उनके जी साथ जी इस पार्टी का आगाज़ किया था जब पार्टी शुरू हुई थी। तो जी जी। वैसे आपकी उनके साथ कितनी देर वो लिविंग रिलेशन है आपके साथ? मतलब बातचीत करती रही हैं आप ऐसा उनके साथ? है कि वो ऐसा कुछ सच एज, क्योंकि इतना बड़ा वो स्पोर्ट्स मैन और इतना उसमें ग्लैमरस बंदा है, वो मेरे साथ तो नहीं, खाली हुँ। उसके बड़े फ्रेंड्स हैं। हमारी तो सिर्फ सरसरी हद तक हेलो हाय, मिलना जुलना, सलाम दुआ तो अब तक है। मतलब अब तो नहीं मिलते, लेकिन उनके साथ एज अ तो फिर स्पोर्ट्स वो मैन। जो बात हमने सुनी कि जनाब न्यूज़पेपर में बाकायदा छप गया कि खान साहब किसी से शादी कर रहे 1995 हैं। की बात है। जी, जी। मैंने उनको कहा था कि मुझे आप इतने अच्छे लगते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहती मतलब हूँ। स्ट्रेट आपने प्रपोज़ किया था उन्हें? स्ट्रेट आपको बता दिया था और वो उन्होंने भी कोई ऐसा नहीं कहा कि नहीं 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 ऐसी बात। तो मतलब कि आपके और उनके रिश्ते को कितनी देर हो चुकी तब जब आपने रिश्ते के लिए प्रपोज़ किया? 1995 की बात है यानी कि ये। 85 से लेकर 95 से 10 साल तक आपने एक दूसरे को जाना पहचाना और फिर आपने कहा कि वो खान साहब अच्छे हैं, मैं वो उनको। एक होता है ना कि भाई एक इतना बड़ा खिलाड़ी है, उसके साथ आप उससे मुतासिर होते हैं, उसके साथ आप बस एक जैसे कोई पसंद है तो इमरान खान पसंद है, बस इतना था। तो जब खान साहब के सामने आपने अपनी ऑफर रखी शादी की, तो खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? खान साहब ने एक छोटी सी स्टेटमेंट भी दी थी। उसके बाद आपको पता है यू टर्न के माहिर हैं।
इधर दिखा के उधर निकल जाते हैं, ये तो आपको पता ही स्टेटमेंट है। क्या दी थी उन्होंने? स्टेटमेंट दी थी कि इमरान खान साहब लाहौर में एक खातून से शादी कर रहे हैं, शादी इंतहाई सादगी से होगी, ये अभी भी फ्रंट पेज पे छोटी सी उन्होंने दी थी। नहीं तो मैडम जब आप उसके बाद जी, जी। गायब हो गए खान साहब, पता चला जमाइमा नहीं के। नहीं, तो जब आपने उनको प्रपोजल दी थी तो जी। उस पर उनका क्या रद्द अमल था उस टाइम? उन्होंने क्या आंसर मैंने दिया आपको? फेस टू फेस नहीं दी, हम लोग उनको कभी कार्ड्स भेज देते थे, कभी किसी तरह से, कभी फ्लावर्स दे दिए, कभी कुछ। देखिए मैडम, अगर आप अभी आप कह रहे हैं कि खान साहब ने यू टर्न लिया, नो डाउट कि खान साहब ने अच्छे अच्छे कामों के लिए बड़ा बड़ा यू टर्न लिया है, तो आप ये बताएं कि अगर तो उन्होंने आपसे कमिटमेंट किया फिर तो समझ आता है यार खान साहब ने जनाब आपसे वादा उनकी किया। पता नहीं कितने लोगों के साथ कमिटमेंट थी, आप उनके देख ही रहे हैं, हर बात में यू टर्न है, वो किसी के साथ भी सीरियस नहीं है। नहीं, जब आपने प्रपोजल दी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया? अगर तो एक्सेप्ट किया तो फिर तो समझ तो उन्होंने आपका दिल दुखाया, तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया बस तो? उन्होंने एक अखबार में दी थी, स्टेटमेंट दी थी, उसके नहीं, बाद जब उन्होंने अखबार में स्टेटमेंट दी कि मैं लाहौर में किसी लड़की से शादी कर रहा हूँ, तो उन्होंने आपको इत्मीनान में लेके ये बात कही थी कि जनाब कि मैं आप ही के लिए बात कर रहा हूँ और आप जाहिर बात है, मैं काफी ज्यादा उन्हें कहती रहती थी कि आप हमें बड़े अच्छे लगते हैं, आप करनी है शादी तो आपसे करनी है, वरना नहीं करेंगे। तो ये अब उनको भी पता है, आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। मैडम आप जिस तरह लग रहे हैं कि आप बहुत क्रेजी थी खान साहब के लिए, आप किस हद तक क्रेजी थी, क्या इस किया हद हुआ तक आपने? क्रेजी थी कि आप लोग देखें अकेले बैठे हैं, इस हद तक। यानी कि अभी तक आपने अभी शादी तक नहीं नहीं की, की अभी उसकी तक आप वजह खान से। साहब को याद करती हैं? जी जी, याद तो नहीं, अब तो गुस्सा आता है, क्योंकि अब याद क्या करना है, अब उनको जरा अल्लाह ताला हिदायत दे, बस नहीं मैडम, वो तो लोग उनके लिए दुआएं करते हैं कि जनाब खान साहब बड़े लोगों के लिए मुखलिस है। नेकी की हिदायत दें अल्लाह ताला। अच्छा खान मैडम, साहब के जी जी लिए एक मैसेज है, जी जी, उन्हें कहें कि मुझे मखसूस नशिस्त पिछले 2018 में भी आपने नहीं दी, खवातीन की पंजाब असेंबली, कौमी असेंबली की। आपको इस चैनल के थ्रू मैं मैसेज कर रही हूँ कि इस दफ़ा मुझे मखसूस नशिस्त चाहिए। मैडम आप किस तरह ये डिमांड कर सकती हैं? एक तो अभी आप बता रहे हैं कि खान साहब यू टर्न लेने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो उनको क्रिटिसाइज करेंगे, यार एक खातून है जो आपके तो करैक्टर की भी इस हद बात कर तक रही है। नहीं है कोई, आप देखे ना, मैं झूठ तो नहीं बोल सकती, जो सच बात है मैं वो किसी से भी डरती नहीं हूँ, चाहे मुझे कोई सीट दे ना दे, सच बात तो करती हूँ, जी जी। बात तो सच ही करती हूँ मैं तो जब खान साहब की जमाइमा साहिबा से शादी हो गई थी तब आपके दिल में क्या आया कि अब उन्होंने गलत किया आपके साथ, और उसके बाद रेहाम खान साहिबा की हुई? वो इतना बड़ा प्लेयर, इतना ग्लैमरस पर्सनैलिटी, कुछ भी 4 शादियां भी कर सकता है, लेकिन हमारे ऊपर भी जरा सी नजरे करम कर लेते तो बड़ी जब मेहरबानी थी उनकी। रेहाम खान साहिबा ने खान साहब को छोड़ा तो क्या समझती हैं, उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक किया खान साहब को खान छोड़ के? साहब को जमाइमा को नहीं छोड़ना चाहिए था, बेशक 2-3 शादियां कर लेते हैं वो, एक बंदे के साथ सीरियस हो ना, दूसरा कहता है चलो ये सीरियस बंदा है। नहीं तो रेहाम खान ने जो छोड़ा इमरान खान को? रेहाम खान ने नहीं छोड़ा, ये इमरान खान साहब की हरकतों की वजह से। नहीं तो वो तो उन्होंने तो कहा कि इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि तुमने इतना महंगा बैग क्यों पकड़ा हुआ है, तो अबे वो बुशरा बीबी को हीरे जवाहरात, ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? खान साहब की कोई एक बात तो है नहीं, वो अब हीरे जवाहरात, वो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चीजें दे रहे हैं उनको, तो वो देखिए मैडम, उनके पास तो कोई ऐसे नहीं ऑफिशियल है। कोई रिकॉर्ड तो नहीं है ना कि वो उन्होंने ली है, ये तो आपको बात करनी है कि जो हम तोशा लोग खाना से जो चीजें ली हैं सबको पता है, अब जी, आप जी तोशा खाना से ऑफ तो कोर्स का रिकॉर्ड। उनको तो बेचारी फिर को आप ले देता, रेहाम खान को ले देता तो क्या फर्क तो पड़ता? आप क्या समझते हैं तोशा खाना से जो बाकी लोगों ने लिया है उन्होंने भी ठीक लिया है या गलत लिया है? नहीं, ये बात है गलत। सारे जितने लोग, अब हम तो देखे ना, एक जो बंदा कहता है हम बिल्कुल दयानतदार हैं, उसके ऊपर तो ये बात नहीं अच्छी लगती ना, बाकी तो है ही चोर, उनको तो हम कुछ कह नहीं आप तो फिर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पायनियर में से हैं, अभी भी आप मैं अपनी फाउंडर मेंबर फाउंडर हूँ, में से हैं। लेकिन हमें बताया गया सच बोले, इमरान खान साहब ने सिखाया है, तो वो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं की सबक पर सिखाए हुए वही हम आप तो जितना। बीइंग अ पर्सन खान साहब कैसे हैं? ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, वफादार हैं अपने आप के साथ, लोगों के साथ जिस तरह वो बात करते हैं लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं? मेरा नहीं ख्याल। तो मैडम जो सूटेबल पर्सन हैं उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या हालात खराब कर दिए हैं, आप क्या समझेंगे ये लोग सूटेबल हैं? ये जो अब 1 साल से मौजूदा हाँ। हुकूमत है, वो भी अब सब मिलके उजाड़ दें तो पाकिस्तान मैडम को। आप बताएं सूटेबल पर्सन कौन है? फिर कोई एक बताएं, कोई आपके मुल्क तो देना ही है ना किसी के हाथ में, हमने आप लेकिन मुझे तो इमरान खान साहब के हाथ में नहीं देना, तो फिर वो किसके नहीं, किसके वो हाथ में देना जो चाहिए? भी आए इलेक्ट हो, कौन मैम बताएं जो ना? भी आ जाए, नवाज शरीफ साहब के हाथ में दें, ठीक है, जो भी आ जाए वो अगर इलेक्ट होके खान साहब ही आते हैं तो फिर
वो भी आ जाए, वो क्या कौन रोक सकता है, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। यानी कि फिर एक तो आप हमसे ज्यादा खान साहब को आप जानती हैं, हमने तो बस उनको स्क्रीन पे देखा देखिए ही, हमने हमने तो तो आपने बहुत जिंदगी के 30 साल गुजारे हैं उनके साथ, 85 से रिलेशन में रही हैं आप। 42-43 साल से जानते हैं, लेकिन आप देखें बंदा उस वक्त, बंदे की असलियत पता चलती है जब उसे पावर मिलती है। जब खान साहब को पावर मिली, उन्होंने तो हमें तो पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो कोई गलत बात है ना। अब हम ना हमें सीट दी, ना हमारे हॉकी के मसाइल सुने। 4 साल पीछे 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 उनके, उन्होंने नहीं बात, जाके पूछ ले तो बेशक। नरगिस खान साहब, अभी आपकी बातों में लग रहा है कि जनाब आप खान साहब से 100% नाराज हैं, मैं तो फिर सख्त शादी क्यों नाराज, नहीं की सख्त आपने? नाराज, अगर जिस सख्त नाराज। इंसान जिस शख्स से नाराज होता है उससे तो बदला लेने के लिए अपनी लाइफ अच्छी गुजारता नहीं, है, क्यों आपने शादी नहीं की जब वो आपको फिर पता ये चला? आपकी बात है। अब बस हमने तो कहा था कि एक ही दफा करनी होती है शादी, जब अगर आप अपनी मर्जी से आपके हो जाए तो ठीक है, वरना तो पछतावा तो नहीं है कि आपने इमरान अब खान क्या, साहब के अभी नहीं उम्र आ गई है, अब क्या पछताना। अब अल्लाह नहीं ताला। नहीं, ये मतलब कि फील सैड फील आता हो कि यार मैंने खान साहब के पीछे लग के अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, मैं भी शादी कर अब लेती। है, ऐसा है, ऐसा लगता है कि मेरी चॉइस गलत थी। अब मुझे महसूस होता है। यानी कि आपकी मैं चॉइस। इतनी चालाक हूँ ना, मैं किसी के स्टेटस के पीछे हूँ, ना मैं किसी के ओहदों के पीछे हूँ। तो मैंने तो एक सिंसियरली एक समझ के कि भाई एक घरेलू खातून की तरह के मुझे, लेकिन अगर मैं इनके स्टेटस के पीछे होती शायद मैं खुदकुशी कर चुकी होती अब तक। लेकिन यहाँ पे नहीं। मैडम, खान साहब के बारे में ये भी मशहूर था, हमने तो अपनी जवानी में, हमने तो उनकी जवानी में उनको नहीं देखा इतना, कि खान साहब जहाँ पे गुजरते थे लड़कियां उनके पीछे जो है भाग करती थी, ओ ये बाकी आप आई बहुत विटनेस हैं इस चीज की? क्या करते थे? मतलब कि जहाँ से खान साहब गुजरते थे जो खवातीन थी वो खान साहब के पीछे दीवाना वार पीछे होना। दीवानी ऐसे वैसे बहुत वो तो इतनी जबरदस्त इनके क्रिकेट के सुपरस्टार थे कि लड़कियां तो बस आगे पीछे थी। तो क्या समझती हैं कि खान साहब का कहाँ पे आके आपके मुताबिक उन्होंने यू टर्न लेने जिंदगी में शुरू की, कहाँ पे उनका डाउनफॉल जब आया? उन्हें पावर मिली है, उससे पावर पहले वो मिलने ठीक थे? के लिए पावर में क्रिकेट में काफी बेहतर इंसान था। जब क्रिकेट में था तो इमरान खान काफी बेहतर इंसान था। मैंने उनके बारे में ये भी मशहूर है कि वो वाहद बॉलर है जिन्होंने जिंदगी में कभी नो बॉल नहीं किया आज तक। तो नो बॉल का मतलब ये है सारी कि नोबल सियासत में करा दी ना, बस देख लिया आप। तो सारी नोबल्स यहाँ करवा दी। मैडम, इतनी इतने आपके दिल में उनके लिए क्यों इतनी नफरत क्यों है? हमने देखा है सारी कि जिंदगी इतनी तो हमने उनके मुखालिफ हुक्मरानों को नहीं देखा कि उनके अंदर कीड़े निकालते हैं जितने आप निकाल रही हैं। आप उनके साथ एफिलिएटेड रही हैं, एक वक्त मेरी गुजारा बात है। सुने, हम जो आप मेरी जगह होते और आप पे ये सब कुछ गुजर रहा होता और फिर मैं आपसे पूछती कि आप क्यों इतनी मुखालिफ हो गए। जाहिर बात है, आपको कोई इतना सारी जिंदगी आपको वो करे, डिग्रेड करे और फिर आप उसके मैडम, क्या डिग्रेड किया उन्होंने आप? ये डिग्रेड है कि आप ने हमारी नेक जज्बात का मैडम, ये जवाब देखिए नहीं दिया। शर्ट इमरान खान साहब की, वो वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट की 2 पेयर ऑफ ग्लव्स दिए हैं मुझे, 2 पेयर ऑफ ग्लव्स और एक कैप दी है। मैडम, वो आपने आज तो तक संभाल के रखी हुई है? मैंने उससे 10 साल क्रिकेट खेली, उसके बाद उनके बेटे जो आए थे यहाँ पर, कासिम और सलमान। सलेमान, उनको गिफ्ट किया था। यानी आपने खान साहब का गिफ्ट दोबारा उनको वापस कर दिया? वापस उनके बच्चों को दे दिए। मैंने कहा वो याद रखेंगे कि यादगार चीज अपने है। पास क्यों नहीं रखा मैडम आपने? मैंने 15-20 साल तो रखा है ना अपने पास। फिर मैंने देखा इनके बच्चे हैं, वो आए हैं तो उनको दे दिया। मैंने इनको बड़ी सिंसियर, इतना सिंसियर कोई नहीं इनको अच्छे मशवरे दे सकता। बेशक वो उसमें आपको लगे कि आप बुराई कर रहे कितनी हैं। दफा आपकी मीटिंग हो चुकी है खान साहब जब वजीर आजम बने थे? कितनी वजीर मुलाकात? आजम तो बनने के बाद तो नजर ही नहीं आए ना वो, मैं आपको बता रही हूँ। वजीर आजम बनने के बाद नहीं मिले वो हम, यानी कि इसीलिए आपका तो गुस्सा मुतालबा है, इसीलिए तो गुस्सा है। इसलिए देखे ना, इसीलिए तो गुस्सा है। हमारी ये हॉकी की देखें, आप देख ही रहे हैं जो चल रहा जी है। जी हमारे बिल्कुल। इतने मसाइल थे। मेरे अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, उसकी एवज हमें कैश अवार्ड चाहिए था। कोई भी बात नहीं सुनी ना, तो फिर इस तरह गुस्सा तो चढ़ता ही है ना। यानी अब इन आपके तमाम वर्कर्स हैं, आपके बानी मेंबर हैं, उनको आप टाइम दें। यानी एक तमाम सिनेरियो के बाद आप खान साहब के, आपके दिल में खान साहब के लिए गुस्सा पैदा होना शुरू होने लगा, यानी इस बंदे ने जहाँ पे हमारे साथ काम किया, अब जरूरत थी तो हमें टाइम नहीं दे रहे खान साहब। टाइम भी नहीं दे रहे और वो अच्छे जो उनके साथ जो खुशामद करता है उन्हीं से खुश रहते हैं। जो लोग सही बात करें वो नहीं सुनते। मैडम, आप हॉकी के लिए क्या अपने जो है सर्विसेज दे सकते हैं? अगर कोई भी, अगर फोर्स वो खान साहब नहीं भी है, कोई भी है, अगर आपको हॉकी किसी फेडरेशन में देता है तो आप हॉकी के लिए क्या कदम उठाएंगे? हॉकी के लिए हमें इन बच्चियों के लिए, ये जो खेल रही थी, इनके लिए फंड्स चाहिए। आपको पता है कितने साल से यहाँ पर हॉकी की टीम नहीं आई, खवातीन जी की, जी। आदमियों की भी नहीं आई। खान साहब से कम ये तो उम्मीद थी ना कि 4 साल में आप हॉकी को ही ऊपर ले जाएं। ये मेरा एजेंडा था तरीके से इंसाफ में आने का, कि हम स्पोर्ट्स के लिए, कौमी खेल हॉकी के लिए काम करेंगे। वो
हमें हमारी कोई बात, हमारी सपोर्ट ही नहीं किया ना इमरान खान साहब ने, तो फिर गुस्सा आप मेरी जगह होते मैं आपसे पूछ लेती कि किस तरह गुस्सा किस तरह। यानी कि ये चीजें, एक तो आपके प्रोफेशन के साथ इंसाफ नहीं किया उन्होंने, जी दूसरा आपकी जाती जिंदगी में इंसाफ नहीं किया, तो जी ये जी। दो बेसिक वजह है कि जिसकी वजह से आपके दिल में खान साहब के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। नफरत तो नहीं कह सकते आप सच बोलना तो बुरा लगता है, जो सच बोले वो ही इंसान, अच्छा नहीं लगता किसी को। हम तो सच बोलते हैं, हमें सिखाया ही थे, इमरान खान साहब ने कहा कि हक सच की बात करे, चाहे मैं हूँ रास्ते में मुझे भी बुलडोज कर दें, ये बताया। यानी कि आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब लॉयल रहे, मैं वो जो भी डिसीजन करें वो सामने मद्देनजर रख के नहीं, करें। हमारी सजेशंस लें, हमें सीट दें, हमें काम करने का मौका दें, हमारी बात सुने। वो तो आने ही नहीं देते, मिलने ही नहीं देते किसी को अपने यानी से। आपने देखा कि मैंने आपके पिक्चर भी दिखे ट्विटर पे काफी वायरल, इस पे आपने कहा कि वी मिस यू इमरान खान साहब एंड वी वांट टू मीट यू। वो बहुत काफी, जी बिल्कुल, अभी भी हम तो कोशिश कर करके थक गए, जिनकी सिफारिश होती है वो पहुंचे होते हैं, वो मिल लेते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं, हमारी तो नहीं सुनते। मैंने आखिरी क्वेश्चन, जिस दिन खान साहब की शादी हुई थी उस रात आप पे क्या बीती थी जब आपको पता चला कि खान साहब की शादी हो चुकी है? सारा पाकिस्तान हैरान परेशान रह गया था। वो मैं तो बेचारी बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी, वो तो सारा पाकिस्तान हैरान हो गया था कि ये खान साहब गायब हो गए कहीं पर। पता चला कि जी लंदन में भाग के शादी करी। शादी कोई छुपाने वाली चीज नहीं, इन्होंने रेहाम खान से छुप के शादी की, इन्होंने बुशरा से छुप के शादी की, इन्होंने जमायमा से छुप के शादी की। आप इनकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। फेयर बंदा नहीं है ये कि ये शरीयत में हमारा जो है वो शरीयत ने हमें दिया हुआ है ये पूरा राइट कि आप शादी करें। छुपाने की क्या बात है, छुपाने वाली चीज है शादी? इन्होंने सारी शादियां छुपा के की। तो आपकी फैमिली ने तब आपको फोर्स नहीं किया कि आप शादी करें? अब आप जिसके लिए आप क्रेज थी उसकी शादी तो हो अब चुकी है। क्या करें, अब जो सर भूत सवार था वो पछतावा है जिंदगी में कि खान साहब से प्यार क्यों हुआ? हाँ जी, ये तो होता है कि आप ये तो गलत हो गया, क्योंकि कोई ये चॉइस ही गलत थी, मेरा ख्याल है। लेकिन अगर अभी भी खान साहब पूछ लेते हैं तो हम वेलकम। वैसे खान साहब के कहते हैं इस्लाम में 4 शादियां जायज है, खान साहब ने 3 की हैं, अगर आपको अभी प्रपोज करें तो आप कर लें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, एक्सेप्ट करेंगी आप? मैडम लास्ट इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम देंगी आप? इमरान खान साहब मखसूस नशिस्त चाहिए, 2018 में भी निधि हम बानी कारकुन है, और आप 43 साल से जानते हैं मुझे, आप याद करें। आप सारे जलसों में मैं आप स्टेज पे बैठी होती थी और इतना काम किया और आपने सीट नहीं दी। मखसूस नशिस्त हमें चाहिए अभी इस दफा, चाहे आप हारते हैं या जीते, हमें सीट चाहिए। जी नाज़रीन, नरगिस खान साहबा ने बड़ा उन पे अपना रोब जमा दिया है। शायद इनके रिलेशन हैं 45 ईयर्स के, ऐसे तो कोई अपने को ही कहता है, इसलिए अपना समझ के उन्होंने खान साहब को कहा कि हमें महसूस नशिस्त चाहिए ताकि ये जो है अपने इस गेम खेल को, हॉकी को प्रमोट कर सके और पाकिस्तान में बाकी टीमों को भी ला सके। नरगिस साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, हम दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद रखे। थैंक यू।